कील मुहासे एक्ने से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज फॉर एक्ने। मुहासे एक्ने त्वचा की एक स्थिति है जो सफेद, काले और जलने वाले लाल दाग के रूप में दिखते हैं। आमतौर पर जब हमारी त्वचा पर मौजूद तेल ग्रंथियां बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं तो मुहासों का जन्म होता है। हमारे शरीर में हथेलियों और तलवों को छोड़कर ये तेल ग्रंथियां पूरे शरीर की त्वचा पर मौजूद होती हैं। त्वचा के रोम छिद्र भीतर से ही इन तेल ग्रंथियों वाली कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। यही रोम छिद्र सीबम पैदा करते हैं, जो त्वचा की खूबसूरती और उसके भीतर तेल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है, तो हमारी त्वचा की तेल ग्रंथियों में तेल संतुलन बिगड़ जाता है। इस संतुलन के बिगड़ने की वजह से ही हमारी त्वचा पर मुहासे नजर आने लगते हैं। मुहासा एक्ने किस कहते हैं? व्हाट इज एक्ने? मुहासे एक्ने त्वचा की एक आम समस्या है। कील मुहासे ज्यादातर हार्मोनल बदलावों या खान पान की गड़बड़ी के कारण निकलते हैं। कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको खाने से आपकी त्वचा खराब हो जाती है और कील मुहासों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यह व्यक्ति का स्वास्थ्य, वात, पित्त, कफ पर निर्भर करता है। ऐसे में पित्त और कफ के अधिक बढ़ जाने पर मुहासे की समस्या होने लगती है। मुहासों की समस्या चेहरे पर अधिकतर देखी जाती है, परंतु चेहरे के साथ साथ यह एकने, पीठ और कंधों पर भी निकलती है। विशेष रूप से चेहरे और पीठ पर मुहासे ज्यादा निकलते हैं। शरीर की हथेलियों और तलवों पर यह कभी नहीं होती। यह लगभग 14 वर्ष से शुरू होकर 30 वर्ष तक कभी भी निकल सकते हैं। ये निकलते समय तकलीफदायक होते हैं और बाद में भी इसके दाग धब्बे चेहरे पर रह जाते हैं। मुहासे अनेक प्रकार के होते हैं। पेपुलियस पैप्यूल्स, ये गुलाबी रंग के ठोस दाने होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी दर्द भी होता है। फूंसी या दाना पस्ट्यूल्स, ये छोटे दाने होते हैं। नोड्यूल्स, ये त्वचा पर थोड़ी गहराई में निकलते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और इनकी वजह से दर्द भी होता है। सिस्ट, ये त्वचा पर ज्यादा गहराई में निकलते हैं और इनकी वजह से दर्द भी हो सकता है। कई बार ये ठीक होने के बाद त्वचा पर दाग छोड़ देते हैं। व्हाइट हेड्स, ये बहुत छोटे होते हैं और आमतौर पर त्वचा के नीचे मौजूद होते हैं। ब्लैक हेड्स, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे रंग में काले और त्वचा की सतह पर दिखते हैं। मुहासे क्यों निकलते हैं? कॉजेज ऑफ एक्ने। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पित्त और कफ की अधिकता होने के कारण मुहासे निकलने लगते हैं। मुहासे निकलने के कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पिंपल, मुहासे की समस्या आनुवांशिक हो सकती है। अगर आपके परिवार में किसी को बार बार पिंपल होते हैं तो आपको भी मुहासे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों की वजह से भी मुहासे होते हैं। खासकर महिलाओं को मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के समय शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण भी एक्ने हो सकते हैं। कभी कभी तनाव, मिर्गी या मानसिक बीमारी से जुड़ी कुछ दवाओं के सेवन से भी मुहासे निकल सकते हैं। कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से मुहासे निकल सकते हैं। कई बार महिलाएं पूरे दिन मेकअप में रहती हैं और रात को ठीक से मेकअप नहीं उतारती हैं। इस वजह से भी पिंपल हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को हल्का मेकअप करने और नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बेकरी के खाद्य पदार्थ और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स का सेवन करने से भी मुहासे होते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, ऑयली चीजें और जंक फूड के ज्यादा सेवन से भी मुहासे हो सकते हैं। ज्यादा समय तक स्ट्रेस में रहने से भी मुहासे की परेशानी हो सकती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर के अंदर कुछ बदलाव होते हैं जिस कारण मुहासे होते हैं। दरअसल, तनाव से न्यूरोपेट्राइड्स नाम रसायन निकलता है जिससे तनाव और भी बढ़ सकता है। ज्यादा समय तक धूल मिट्टी और प्रदूषित वातावरण में रहने से मुहासे होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक ज्यादा आना जाना करते हैं तो बदलते मौसम के कारण भी आपको मुहासे हो सकते हैं। फैट ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वह रुक जाता है। यह स्राव त्वचा को मुलायम रखने के लिए रोम छिद्रों से निकलता रहता है। यदि यह रुक जाए तो फूंसी के रूप में त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कठोर हो जाने पर मुहासा बन जाता है। इसे एक्ने वल्गेरिस कहते हैं। इसमें पस पड़ जाए तो इसे कील यानी पिंपल कहते हैं और पस निकल जाने पर ही यह ठीक हो जाते हैं। मुहासों के अनजाने लक्षण, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एक्ने। मुहासे या एक्ने फूंसी का ही एक रूप होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी लक्षण संकेत होते हैं। व्हाइट हेड्स, बंद छिद्रित छिद्र। ब्लैक हेड्स, खुले छिद्रित छिद्र। छोटे लाल टेंडर बम्प। कभी कभी महिलाओं को मुहासे आने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है, बाल झड़कर पतले हो जाते हैं।
लेकिन यह लक्षण सामान्य लगने के बावजूद आपके मां न बन पाने के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए समय से पहले इन संकेतों पर ध्यान दें और बांझपन होने से पहले संभाल लें। आमतौर पर पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) भारतीय जननायु की महिलाओं में अंतस्रावी विकारों में एक ऐसा विकार है जिससे बांझपन होता है। यदि कोई महिला दर्दनाक अनियमित मासिक धर्म या मुहासे से ग्रस्त है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो समझिए वह पीसीओएस नामक हार्मोन असंतुलन से गुजर रही है। मुहासे से बचने के उपाय। प्रिवेंशन फॉर एक्ने। खान पान की आदतों में सुधार लाकर भी मुहासे या पिंपल की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि पिंपल से बचाव के लिए हमें किन चीजों को अपने आहार में शामिल करनी चाहिए और किनसे परहेज करनी चाहिए। पिंपल से बचने के लिए खाने में क्या खाएं और क्या न खाएं। क्या खाएं? हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, शकरकंद, गाजर और शिमला मिर्च खाएं। मौसमी फलों को अपने भोजन में शामिल करें। दही का नियमित सेवन करें। ग्रीन टी पिएं। अखरोट, काजू और किशमिश का सेवन करें। क्या न खाएं? ज्यादा तेल वाली चीजें या जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि का ज्यादा सेवन न करें। ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें। ऐसी चीजों से दूर रहे जिनमें ग्लिसेनिक की मात्रा अधिक होती है, जैसे सफेद ब्रेड, सफेद चावल, प्रोसेस्ड फूड आदि। जीवन शैली में बदलाव। अपने चेहरे को हर रोज 2 बार धोएं। इससे आपके चेहरे पर जमने वाली धूल मिट्टी साफ हो जाती है और पिंपल होने का खतरा काफी कम हो जाता है। अपने मेकअप ब्रश को अच्छी तरह से धोने की आदत डालें। इससे ब्रश में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। हर रोज 10 से 12 गिलास पानी पिएं ताकि आपके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती रहें। अगर कोई मुहासे निकले तो उसे दबाएं नहीं। ऐसा करने से मुहासे अन्य जगहों पर फैल सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से मुहासे हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें। पौष्टिक और संतुलित आहार लेने की आदत डालें। भाप लें, यह त्वचा के रोमछिद्रों को खोलने में मदद करता है और पिंपल और ब्लैकहेड्स को आसानी से हटाता है। हर समय अपने चेहरे को न छुएं। ऐसा करने से हाथ में मौजूद बैक्टीरिया आपके चेहरे की त्वचा तक पहुंच सकता है और आपको पिंपल का शिकार बना सकता है। मुहासे का घरेलू उपचार। होम रेमेडीज फॉर एक्ने। आमतौर पर मुहासे के लिए घरेलू उपचारों का ही सहारा लिया जाता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से घरेलू उपचार एक्ने के लिए फायदेमंद है। बर्फ का सेंक मुहासे के लिए फायदेमंद। आइस कॉम्प्रेस फॉर एक्ने। एक छोटे बर्फ के टुकड़े को एक साफ कपड़े में लपेट लें और धीरे धीरे उसे अपने एक्ने पर रगड़ें। लेकिन ध्यान रखें कि आप ज्यादा देर तक बर्फ को मुहासे पर न रखें। टूथपेस्ट मुहासे के लिए फायदेमंद। यूज ऑफ टूथपेस्ट फॉर एक्ने। आप रुई में थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर एक्ने पर लगाएं। ऐसा करने से आपके मुहासे का आकार छोटा हो सकता है। ध्यान रहे कि सफेद टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें, जेल टूथपेस्ट का नहीं। मुल्तानी मिट्टी, गुलाबजल और नींबू का पेस्ट मुहासे के लिए फायदेमंद। मुल्तानी मिट्टी, गुलाबजल एंड लेमन पैक फॉर एक्ने। मुल्तानी मिट्टी, गुलाबजल और नींबू के रस को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। हाथ से इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर या सिर्फ मुहासे पर लगाएं। इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें, फिर पानी से धो लें। एलोवेरा जेल मुहासे के लिए फायदेमंद। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल फॉर एक्ने। एलोवेरा जेल को 10 से 15 मिनट तक मुहासे पर लगा रहने दें, फिर पानी से धो लें। नींबू का इस्तेमाल मुहासे के लिए फायदेमंद। बेनिफिट्स ऑफ लेमन फॉर एक्ने। एक छोटी कटोरी में नींबू का रस निकाल लें और उस रस में रुई का छोटा सा टुकड़ा डुबो लें। सोने से पहले रुई से नींबू के रस को मुहासे वाली जगह पर लगाएं। रात भर नींबू के रस को लगा रहने दें और अगले दिन सुबह उसे पानी से धो लें। टी ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल मुहासे के लिए फायदेमंद। टी ट्री ऑयल एंड ऑलिव ऑयल फॉर एक्ने। एक कटोरी लें और उसमें टी ट्री ऑयल और जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल को मिला लें। अब इस तेल के मिश्रण को रुई से या उंगली से मुहासे पर लगाएं। लहसुन का पेस्ट मुहासे के लिए फायदेमंद। बेनिफिट ऑफ गार्लिक फॉर एक्ने। लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। इस पेस्ट को सीधे एक्ने के ऊपर लगाएं। इस्तेमाल से पहले लहसुन का रस पानी में पूरी तरह से घुलने दें। इसके बाद ही तैयार हुए पेस्ट को मुहासों पर लगाएं। पेस्ट को 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मुहासे के लिए फायदेमंद। यूज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर एक्ने। बेकिंग सोडा में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। 5 मिनट तक इस पेस्ट को मुहासे पर लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। शहद मुहासों के लिए फायदेमंद। यूज ऑफ हनी फॉर एक्ने। अपनी साफ उंगली से शहद को मुहासे पर लगाएं। अब इसे 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। फिर पानी से मुहासे वाली जगह को धो लें।
हल्दी मुहासे के लिए फायदेमंद। यूज ऑफ टर्मरिक फॉर एक्ने। हल्दी में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट को उंगली से अच्छी तरह लगाएं। पेस्ट को सूखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दें और फिर उसे पानी से धो लें। चंदन मुहासे के लिए फायदेमंद। चंदन पेस्ट फॉर एक्ने। चंदन पाउडर में गुलाब जल को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। एक कटोरी में 1 या 2 चम्मच नारियल तेल डालकर उसे गुनगुना कर लें। अपनी उंगली से तेल को पिंपल पर लगाएं। इसे हर कुछ घंटों में लगाते रहें। नीम मुहासे के लिए फायदेमंद। नीम पैक फॉर एक्ने। नीम के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें और बराबर मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिला लें। जरूरत के अनुसार इस मिश्रण में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। तैयार हुए पेस्ट को उंगली से पिंपल पर लगाएं और इसे सूखने दें। जैतून का तेल मुहासे के लिए फायदेमंद। यूज ऑफ ऑलिव ऑयल फॉर एक्ने। सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं। इसके बाद एक कटोरी में जैतून का गुनगुना किया हुआ तेल लें और उसे मुहासे पर धीरे धीरे लगाएं। ग्रीन टी का सेवन मुहासे के लिए फायदेमंद। इंटेक ऑफ ग्रीन टी फॉर एक्ने। हर रोज 1 से 2 कप ग्रीन टी पीना सेहत और मुहासे के लिए फायदेमंद होता है। कैस्टर ऑयल मुहासे के लिए फायदेमंद। कास्टर ऑयल बेनिफिशियल फॉर एक्ने। पहले अपने चेहरे या मुहासे वाली जगह को पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद साफ तौलिए से पोंछकर अपनी त्वचा को सुखा लें। अंत में मुहासे वाली जगह पर कैस्टर ऑयल लगाकर धीरे धीरे मसाज करें। ग्लिसरीन मुहासे के लिए फायदेमंद। यूसेज ऑफ ग्लिसरीन फॉर एक्ने। आप दिन में 2 से 3 बार मुहासे पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं। कुछ घंटों के लिए मुहासे पर ग्लिसरीन लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें। पपीता मुहासे के लिए फायदेमंद। यूसेज ऑफ पपाया फॉर एक्ने। पपीते के कुछ टुकड़ों को अच्छी तरह से कुचलकर पेस्ट बना लें और अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें और फिर इस पेस्ट को मुहासे पर लगाएं। गर्म सेंक मुहासे के लिए फायदेमंद। हॉट कॉम्प्रेस बेनिफिशियल फॉर एक्ने। गर्म पानी के पास अपने चेहरे को ले जाएं और सर के ऊपर एक तौलिया डालकर उसे ढक लें। ध्यान रहे कि चेहरे को गर्म पानी के ज्यादा पास न ले जाएं। मुहासे से दिलाए छुटकारा। मौसम्बी। बेनिफिट्स ऑफ मौसम्बी टू ट्रीट पिंपल्स। मुहासे की समस्या युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा होती है। इससे सौंदर्य पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। मौसम्बी फल के छिलके को छाया में सुखा लें। इसे पीस लें और इसमें मुल्तानी मिट्टी, हरिद्रा चूर्ण तथा 1 से 2 बूंद नींबू का रस मिला लें। इसे चेहरे पर लगाने से झाइयां और मुहासे आदि विकार दूर होते हैं। इससे चेहरे की कांति बढ़ती है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? व्हेन टू विजिट डॉक्टर। आमतौर पर मुहासे या एक्ने होना एक सामान्य समस्या है, परंतु कभी कभी मुहासे एक गंभीर स्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। जब मुहासों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए एवं पस से भर जाएं और दर्द हो तो हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रियजन वीडियो में दिए हुए उपचार से प्रसन्न होंगे। इस पर अमल करें और आपके कुछ सुझाव होंगे तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।